Hello dear students. First of all, very good morning to all of you. मैं धीरेंद्र सर YouTube चैनल पर आप बिहार के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लीजिए, आप लोगों की डिमांड काफी हो रही थी बिहार बोर्ड वाले बच्चों की कि सर आप झारखंड बोर्ड का वीडियो डाल रहे हैं लेकिन हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लीजिए, मैं आपके बोर्ड के लिए भी वीडियो लेकर के हाजिर हूं। और प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बता दूं कि अंग्रेजी टीचर वालों की एक बड़ी दुविधा है। दुविधा यह है कि जब आप साइंस सब्जेक्ट की बात करते हो तो साइंस सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे एक साथ बैठ करके एक ही मटेरियल से पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे साथ एक समस्या यह है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यूं कहें कि 100% डिफरेंट है तो 100% डिफरेंट है। दोनों बोर्ड की किताबें अलग अलग है, क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग है। फिर भी आप निराश न हो, अभी फिलहाल मैं एक दो वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ही बनाऊंगा। उसके पश्चात ग्रामर का वीडियो फिर मैं डालूंगा। और जब हम लोग लैंग्वेज यानी ग्रामर की बात करेंगे तो उसमें फिर बोर्ड का बैरियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां फिर इंग्लिश लर्निंग की बात होगी। तो वहां जैक बोर्ड के बच्चे भी और बिहार बोर्ड के बच्चे भी दोनों उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे और दोनों अपने अपने अंग्रेजी को इंप्रूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिहार के सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में आप लोगों का भी समय बेहतर कट रहा होगा। बच्चों, इस वैश्विक महामारी में पूरा विश्व फंसा हुआ है और पूरे विश्व के सामने एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती है। और इसी समस्या के तहत हम और आप भी बंधे हुए हैं। ना आप मेरे नजदीक आ पा रहे हैं, ना मैं आपके नजदीक जा पा रहा हूं। लेकिन कहा जाता है कि समस्या तभी तक समस्या होती है जब हम उसको समस्या के रूप में उसको लेते हैं तो। लेकिन रियल जो चैंपियन होता है, रियल जो फाइटर होता है, वो समस्या को भी जब चैलेंज की तरह लेता है और समस्या में अपना रास्ता, अपना मंजिल तलाशता है, तो वही रियल हीरो बनता है। तो आप सारे बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठकर स्टडी करें और इस संकट के दौर में एक अच्छा समय हम सबों को मिला है कि हम लोग आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि वास्तव में हम कहां खड़े हैं। क्योंकि हमारी जब जिंदगी की रफ्तार चलती है तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी एक्टिविटी के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अभी बहुत वक्त है हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए और इस प्रॉब्लमेटिक टाइम को चैलेंजिंग टाइम के रूप में हम अपने आप को कैसे कन्वर्ट करें, चेंज करें, यह हमारे सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का पहला वीडियो है, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि स्टे एट होम, सेफ योर सेल्फ, सेफ योर फैमिली, देन यू कैन सेव योर कंट्री। एंड दिस इज द टाइम टू शो आवर पैट्रियोटिज्म टू आवर कंट्री। हर भारतीयों के लिए आज देशभक्ति दिखाने का एक अच्छा मौका है। और
देशभक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि वो फाइटर्स जो केवल बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उसी को हम पैट्रियोटिक माने। हमारे कोरोना वॉरियर्स, आज जो भी योद्धा इस महामारी, वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, वो तो वॉरियर्स हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे वॉरियर्स इस बैटल को तभी विन कर सकते हैं जब हमारा सपोर्ट होगा। And this is a great opportunity for all of us to show patriotism without doing anything. गौर करेंगे इस लाइन पर कि बिना कुछ किए हम देश भक्ति का काम कर सकते हैं और अपने देश के लिए पैट्रियोटिज्म अपने आप में ला सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू स्टे एट होम एंड इन दिस वे वी कैन सर्व आवर कंट्री। तो चलिए, पहला वीडियो है तो पहले हम बिहार बोर्ड की चर्चा करेंगे, और बिहार बोर्ड की चर्चा करने के पहले आप लोगों को बिहार बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि बिहार में रिजल्ट आ चुका है, और हर साल की भांति इस साल भी संकल्प एजुकेशन के विद्यार्थियों ने अपना पताका फहराया है। मैं दो एग्जाम्पल दे, मैं इंग्लिश से संबंधित अगर मैं बात करना चाहूं तो इस बार तो हमारे विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड कायम किया है। एक विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश में 100 में 93 नंबर लाया है और हमारे सीने को चौड़ा किया है। आई एम प्राउड ऑफ दैट बॉय। और एक गर्ल जिन्होंने 50 मार्क्स में 47 मार्क्स लाई है, इसका मतलब उन्होंने 94% नंबर हासिल किया है। और हम संकल्प के जितने भी टीचर हैं, हम लोग उतनी ही बात करते हैं जितना हम लोग का अचीवमेंट होता है। इसके लिए, इसके प्रमाण के लिए मैं 2 रोल नंबर और रोल कोड बोर्ड पर डाल दिया हूं। आप इन 2 विद्यार्थियों का रिजल्ट आप खुद नेट पर देख सकते हैं। प्रियांशु, जिन्होंने संकल्प के मान और सम्मान को आसमान में ले जाकर के पहुंचाया है, क्योंकि ये साधारण सी इस बच्ची ने 500 में 446 नंबर, and she has got 446 marks out of 500। तो निश्चित रूप से प्रियांशु कुमारी और पीयूष कुमार दोनों को इस चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और दिल से आशीष देना चाहूंगा कि अपने रास्ते में, अपनी मंजिल में ये आगे बढ़े। हम संकल्प के सारे टीचर का आशीर्वाद इनके साथ है। बच्चों, रही सिलेबस की बात, आप जानते हो कि कोई भी मंजिल हम तभी तय कर सकते हैं जब उसका हम एक रोड मैप, एक प्लानिंग बनाते हैं। वी कैन नॉट विन एनी बैटल विदाउट एनी प्लानिंग, एंड टू फाइट अ बैटल, टू विन ए बैटल, वी नीड ए गुड प्लानिंग। और प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा सिलेबस आता है, और किसी भी सब्जेक्ट में आप बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए सबसे पहला काम आप सबों का होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपका रोड मैप वही है, उसी के माध्यम से जाकर के आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको बिहार बोर्ड सिलेबस की बात करूंगा। मैं आप सबों को बता देना चाहूंगा कि पिछले साल तक बिहार में इंग्लिश में 150 नंबर होते थे, 150 मार्क्स होता था, लेकिन इस बार से सिलेबस चेंज हुआ है। अब झारखंड बोर्ड की तरह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश का 100 मार्क्स होगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल अलग है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस।
First, we must talk about the books. And you know that there are two books in Bihar board syllabus. Two books have been prescribed in your syllabus. First, Rainbow Part 2 and second, Story of India. प्यारे बच्चों, इन दो किताबों में रेनबो पार्ट 2 आप निश्चित रूप से खरीद लेंगे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। इससे कुछ नंबर होता है, 10 नंबर मान के चलते हैं, स्टोरी ऑफ इंडिया से आता है। तो इसकी किताब आप खरीदें या ना खरीदें, आप सबों के लिए मैं ही स्टोरी ऑफ इंडिया हूं। मैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको क्लास में तैयारी कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से भी कराऊंगा, उसका मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा पहला सुझाव होगा कि जिन जिन विद्यार्थियों ने रेनबो पार्ट 2 खरीद लिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं खरीदा है, आप निश्चित रूप से रेनबो पार्ट 2 को पहले खरीद लें। और जैसा मैंने भी कहा कि योर क्वेश्चन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एंड सेक्शन ए विच इज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इन सेक्शन ए only objective questions are asked, and in section B subjective questions are asked. ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप समझते होंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसके तहत 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, और उन 4 ऑप्शन में कोई आप एक सही करेंगे। लेकिन बच्चों मैं एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक भ्रम होता है। भ्रम यह होता है कि अरे 50 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे भी टिक लगा लेंगे। लेकिन एज ए टीचर आई थिंक दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर ऑलवेज टफर देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कहेंगे क्यों? यानी मेरा मानना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा कठिन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर होता है बच्चों, आप ध्यान से इस बात को समझो, उसमें 75% आंसर रॉन्ग होता है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 4 जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें 3 गलत है। तो अगर आप ये सोचते हो कि अंदाज पंचे 150 करके हम ऑब्जेक्टिव को निकाल लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक चीज ये होता है कि कोई भी लेसन को आप बड़े थोरोली डीप स्टडी जब तक आप नहीं करते हो, अगर आप जैसे तैसे अगर स्टडी कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत मिस कर जाओगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका यह होता है कि अगर आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर सुन लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं, उन सब का आंसर आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। कोई भी टॉपिक में पढ़ा दूं, अगर आप ध्यान से मेरे टॉपिक को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको विशेष कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। केवल अगर आप मेरी बातों को याद रख पाएंगे तो एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव्स आप सही करके आएंगे, यह मेरा गारंटी है। दूसरी बात, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं। किताब में जितना आप देखते हैं वो उसको भी मैं नजरअंदाज नहीं करता हूं। मेरा खुद का हर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और मैं बिल्कुल डीप में जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं। और मैं प्रायः देखते आया हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करता है। और इस बार के एग्जाम में तो एक और अच्छी बात बिहार सरकार ने की है, और वो क्या किया है कि अब 50 ऑब्जेक्टिव के जगह आपसे 60 पूछा जाता है।
You have to answer only 50 objective questions out of 60 questions. तब ये जाकर के बड़ा आसान हो जाता है. क्यों? पहले एक दो क्वेश्चन में डर होता था फंसने का, लेकिन अब हमारे पास 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है. इसलिए अब तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि यू हैव टू गेट 50 आउट ऑफ 50. नॉट आई डोंट नीड 49 मार्क्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मुझे 49 भी नहीं चाहिए, मुझे 50 में से 50 चाहिए. क्योंकि इसके लिए मैं काफी कोशिश करने के लिए तैयार हूं. इसके लिए मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार करके रखे हैं. बस अब आपकी बारी है, केवल आपको मुझे ढंग से सुनना है और पढ़ना है. जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव में मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ग्रामर एंड 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक. जो आपका ये 2 किताबें हैं, यानी 50 नंबर में 30 नंबर केवल ग्रामेटिकल सेक्शन से. बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और मैं तो बिहार बोर्ड के बच्चों को हमेशा कहता हूं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि जीवन में आपको 2 फ्रेंड तो बनाना ही पड़ेगा. One is English and second is computer. And this is a golden opportunity for all the students of Bihar board. Then you can learn better English in intermediate in class 12, because all types of grammatical sections are given in your syllabus. तो जब ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करूं, मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा. आप केवल देख लें कि ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है. मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वर्ब से रिलेटेड है, आप जानते हैं. टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस से फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जाता है. वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो वॉइस और नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैंने कुछ अलग चीजें रखी है. डिग्री, रिमूव टू और सेंटेंस. ऐसे आप जान लें कि डिग्री और रिमूव टू से क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन हम इसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये दोनों टॉपिक भी सिलेबस में है. भले नहीं पूछा गया, हो सकता है इस साल पूछ दे, इसलिए मैंने इसका भी बेहतरीन नोट्स बनाया है और रिमूव टू का भी बेहतरीन नोट्स और प्रैक्टिस सेट बनाया है. इस पर भी हमें काम करना है. फिर है क्लाउज, उपवाक्य, सिंटैक्स आई मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ड स्पेलिंग टेस्ट. अभी मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था तो आप लोगों को वर्ड स्पेलिंग टेस्ट भी करवा रहा था. मैं रोज अपने विद्यार्थियों को क्लास शुरू करने के पहले 5 वर्ड लिखवाता हूं और उसको स्पेलिंग टेस्ट कराता हूं. तो यह हमारी आदत बन जाती है, इसके लिए हमें स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, हम क्लास में ये चीज कर लेते हैं. ट्रांसलेशन भी पूछता है, इडियम्स एंड फ्रेज, करेक्ट सेंटेंसेस ईटीसी. यानी आप 13 टॉपिक देख रहे हो, यानी मुझे लगता है कि आप ग्रामर में लगभग जितने सारे टॉपिक्स के बारे में सुने होंगे उससे ज्यादा टॉपिक आपको यहां नजर आ रहा होगा. यानी हम सारे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आम के आम गुठली के दाम, मतलब हम अपनी तैयारी भी कर लेंगे 12 की, और इसी के दौरान हम ग्रामेटिकल सेक्शन के सारे आइटम्स को, सारे टॉपिक्स को सीखने का भी हमें मौका मिलेगा. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, जब जैसे मैं वॉइस पढ़ा दूंगा और उसका जब नोट्स दे दूंगा, तो आप यकीन मानिए एग्जाम में तो आपके काम आएंगे ही आएंगे. इंटर पास करने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करोगे, शायद छोटी मोटी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है, तो उस वक्त भी आपको मेरा वो नोट्स काम देगा. और मैं एक चीज बता दूं, हम जो प्रैक्टिस अपने बच्चों को करवाते हैं, हमारा प्रैक्टिस कराने का माध्यम 2 होता है. एक तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं सारे ग्रामेटिकल आइटम्स पर, और दूसरा जो बनाया जाता है, जैसे मैं आपको 5 सेंटेंस
वॉइस का दे दूं, यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ये नहीं कि यू हैव टू चूज ओनली। तो हम दोनों ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव मेथड से भी प्रैक्टिस करें और सब्जेक्टिव मेथड से भी प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर लें। तो बच्चों ये रह गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन। तो 30 हो गया ग्रामर और 20 टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक जब हम थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां फिर हम लोग देखेंगे उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं, सब्जेक्टिव। इससे भी 50 मार्क्स होते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता है कि मैंने कहा था कि रेनबो पार्ट 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन, और दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वहां कुछ राइटिंग सेक्शन है। पहला है एनएसए 1 मार्क्स का, यानी आपको 4-5 लेख दिया जाता है, उसमें कोई आपको एक लिखना है, 8 मार्क्स है। उसमें एक लेटर और एक एप्लीकेशन, एक पत्र भी और एक आवेदन पत्र भी दिया जाता है। उस दोनों में से कोई आपको एक लिखना है, शायद ये 5 मार्क्स का है, सॉरी। एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पोएट्री एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्रोज, यानी पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन दोनों से 4-4 नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन शायद आप समझते होंगे कि जो भी आप पोएम पढ़ेंगे उन पोएम में से कहीं से भी 4 लाइन उठा करके दे देगा और कहेगा एक्सप्लेन दिस लाइन्स। तो वो हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होता है जो प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से रहता है, और इस 5 क्वेश्चन के लिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। यू हैव टू राइट ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ मिनिमम 8 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं समरी सेक्शन में। पहले बिहार बोर्ड में समरी सेक्शन जो होता था उसमें प्रोज के लिए भी हमें लिखना पड़ता था, पोएट्री में भी लिखना पड़ता था। अब इतना आसान कर दिया है कि प्रोज और पोएट्री दोनों से आपको 3-3 ऑप्शन मिलेगा, यानी यू विल बी आस्क्ड 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिप्लाई ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा और दोनों में से कोई आपको एक ही समरी लिखना है। ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल इंग्लिश इजी हो गया बिहार बोर्ड में। फिर ये क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, वगैरह वगैरह। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो वो मैं आपको 2 या 3 लिखा दूंगा, उसमें से 100% एक एग्जाम में आता ही आता है। फिर प्यारे बच्चों एक बड़ी एकदम इजी आपको 5 नंबर तो समझिए पॉकेट में आपको दे दिया गया, मैचिंग टेस्ट। और मैचिंग टेस्ट के लिए बच्चों में एक चीज आप लोगों को सलाह दूंगा, आप अभी से जिन जिन के पास भी किताब है, आपकी किताब में देखिएगा कंटेंट्स दिया हुआ पोएट्री सेक्शन का। आपके पास 10 मात्र पोएम्स हैं, and only 10 poems have been given in your books, and in matching test type of questions you will get 5 poems and you have to match the names of the poem and poet's name. तो that's very easy। और उसमें एक अथवा और भी रहता है, ट्रांसलेशन देता है, 8 से 10 ट्रांसलेशन देता है, जिसमें आपको मात्र 5 लिखना है, और भी ट्रांसलेशन एकदम बच्चों वाला ट्रांसलेशन। तो हम लोग प्रायः बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप मैचिंग टेस्ट को बनाओ, क्योंकि बिल्कुल इजी है, हम तो आपको क्लास में पूछते पूछते आपको याद करा देते हैं। और निश्चित रूप से एक छोटा सा काम है, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और 5 नंबर तो मुझे लगता है कि जब आप वीडियो देखोगे उसके 2 घंटे के अंदर आप 10 पोएम को याद करके आप मन में आश्वस्त हो लोगे कि नहीं अब तो हमारा एग्जाम में 100 में 5 नंबर बिल्कुल सेट हो गया। फिर एक आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन आप समझते हो, एक छोटा सा पैसेज देता, बहुत ईजी है, और उस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देता है एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो उसमें एक अथवा भी रहता है, प्रेसिस, संक्षेपण। तो संक्षेपण या कंप्रीहेंशन, इस पर भी हम काफी प्रैक्टिस सेट आपको बनवाएंगे, बहुत सारा हम आगे जाकर के काम करेंगे, तो इसको भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को अब सिलेबस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके मन में या किसी प्रकार की संशय जो होगी वो शायद समाप्त हो गया होगा। और प्यारे बच्चों, आप इस सिलेबस को बढ़िया से कॉपी में लिख लेंगे
और तैयारी करते वक्त आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे कि हमारी तैयारी में कौन कौन सा पार्ट अभी बाकी है, जब आप पूरे रोड मैप को अपने माइंड में सेट कर लोगे। तो बस मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा। सिलेबस आज मैंने पहला दिन बना दिया। अब कल मैं आपके लिए एक पोएम लेकर के आऊंगा। तब तक आप सिलेबस को पढ़ेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।